हेलो दोस्तों, हम रेट L1 के अंदर अगर पर्सन डिलीट हो गए तो इससे क्या कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एक शख्स है, उसने 115% किए और उसके 15 गलत हो गए, तो ऑल ओवर उसका जो पर्सन बचे वो 95 बचे, ठीक है ना। तो 95 बचे तो मान लीजिए उसके गलत जो डिलीट होने वाले पर्सन हैं वो उसके 0 डिलीट है, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, और 0 उसके जो सही है वो डिलीट हो गए। स्पिक यानी एक भी पर्सन डिलीट नहीं हुआ, तो उसका जो ओरिजिनल स्कोर आया वो 190 आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मान लो अगर वही जो लड़का है उसके 3 तो सही डिलीट हो गए, 3 गलत डिलीट हो गए, 3 सही डिलीट हो गए, 3 ऐसे डिलीट हो गए उसने जो स्किप कर दिए, तो उसका स्कोर 190 की जगह 198 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर एक कंडीशन और लगाते हैं जिसके उसके 6 तो गलत डिलीट हो गए, 3 फिर उसके सही डिलीट हो गए, और ऐसा डिलीट हुआ जो उसने किया ही नहीं, ठीक है, वो स्किप किया उसने, वो 0 डिलीट हुए, तो उसका स्कोर फिर बढ़ेगा, 200 चला जाएगा। अगर ऐसा है, तीसरी कंडीशन इसमें ये रहती है उसके 3 तो गलत डिलीट हो गए और 6 उसके सही डिलीट हो गए और 0 स्किप किए उसने, वो डिलीट हुआ, तो मतलब उसका स्कोर फिर घट जाएगा, 192 पे चला जाएगा। अगर ऐसा उसके 9 गलत डिलीट हो जाते हैं, सबसे बड़ी कंडीशन ये आती है 9 गलत डिलीट हो जाते हैं और 0 उसके सही या स्किप डिलीट होते हैं, तो उसका स्कोर 208 चला जाएगा, ठीक है। और उसके मान लीजिए 9 सही डिलीट हो रहे हैं, 9% जो उसने किए वो डिलीट हो गए सही 95 में से, तो उसका स्कोर 183 पे आ जाएगा। तो आप ये जो कंडीशन, आप इतनी कंडीशन देखिए, 6 कंडीशन है टोटल। जो ओरिजिनल स्कोर उसका 190 था, ठीक है, और सही डिलीट होने के बाद 183 पे आ गया वही लड़का, और अगर उसके 9% गलत डिलीट हो गई तो वही लड़का 208 पे चला गया। जब पर्सन डिलीट होने से कट ऑफ बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अगर मान लीजिए अगर पर्सन डिलीट ना होते तो 190 रहता कट ऑफ, ठीक है। अगर ये आप सबसे नॉर्मल शर्त ये मान सकते हो, लगभग में सभी के 3-4% सही डिलीट हो रहे हैं, सभी के 3 डिलीट हो रहे, 3 सही डिलीट हो गए मान लीजिए किसी के, और 3 गलत डिलीट हो गए किसी के, और 3 जो स्किप है उसने किए नहीं वो डिलीट हो गए, तो उसका जो रो स्कोर है वो 198 चले जाएगा। पहले उसका 190 था, वर्तमान में उसका 198 है, ठीक है। तो ये 6 कंडीशन आप सामने देख सकते हो। एक सेकंड, अभी अब देखिए 198 सबसे नीचे स्कोर तो ये है 183, और जिसका रो स्कोर था 190 था ओरिजिनल स्कोर, उससे अगर पूरे के पूरे सही डिलीट हो गए 9% मान ली, तो 193 पे चला गया वो 183 पे। अगर ऐसे थे जो 9% उसके गलत थे सारे के सारे, तो डिलीट हो गए, वो कितने 208 पे जाएगा। इसके अंदर जो डिलीट फैक्टर है बहुत बड़ा काम करेगा दोस्तों, ऐसा नहीं भी काम करेगा, बिल्कुल जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है उनको नुकसान भी होगा और फ़ायदा भी होगा। अगर जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट है वो 90 के पास है, ठीक है, तो 90 के पास है, उसके 9% जो गलत डिलीट हो गए, तो उसका स्कोर कहाँ चला जाएगा, उसका स्कोर 200 के पास चला जाएगा, ठीक है। और एक और कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए इसके 9 सही डिलीट हो रहे हैं, तो सही डिलीट होने वाला ये 183 पे आ जाएगा। अगर ये 2 कंडीशन देखिए, 9% सही डिलीट और 9% गलत डिलीट के बाद बीच में कितना अंतर है, 17 का ये 8 और 17 और 8 लगभग में 25% का अंतर चला जाएगा इस सही और गलत के चक्कर में। जब पर्सन डिलीट होंगे तो कट ऑफ 100% बढ़ेगा, जितने ज़्यादा पर्सन डिलीट होंगे उतना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगा, ये तो 100% श्योर है, आप चेक कर सकते हो। बाकी दशमलव एक सर है उन्होंने बताया दशमलव के अंदर बढ़ेगा, इतना तो नहीं बढ़ेगा। अगर वैसे मान लीजिए 190 है, ठीक है, नॉर्मल कट ऑफ 0 डिलीट के बाद, तो वही 3-3 वाला रेशा मुझे लगता है सबका रहेगा। इसमें कुछ एक ज़्यादा हो सकता है, किसी के डिलीट 4 गलत डिलीट हो, किसी के 5 गलत डिलीट हो सकते हैं, पर 3-4-5 3-4-5 1-2 ऐसा रहेगा। पर ये 9 वाला तो संभावना बिल्कुल कम है, ये भी कम है, ठीक है, पर बीच में रहेंगे सब लगभग में। तो ये देख सकते हो आप डिलीट के आधार पर कितना स्कोर में फ़र्क होगा और कम ज़्यादा होंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू दिए, बाकी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग कितने आपके सही डिलीट है, वो तो अभी तो क्या पता चलेगा, आंसर के आने के बाद ही में पता चल पाएगा। वर्तमान में तो लोग कोई तो 15 डिलीट कर रहा है, कोई 17 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 9 कर रहा है, 8 कर रहा है, पर डिलीट तो होंगे, हमें भी पता है, पर इतने नहीं होंगे 15 के आसपास, तो 6 7 8 9 10 तक मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो क्या होंगे।